The secret of your life. नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नया इंटरेस्टिंग एपिसोड लेकर। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब का। प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ओम नमः शिवाय शिफाली जी। ओम नमः शिवाय गुरु जी। प्रोफेसर साहब, हमारे वेद शास्त्र भी ये कहते हैं कि हर इंसान को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। आप भी यही कहते हैं कि हर इंसान को अगर कामयाब होना चाहता है कोई व्यक्ति तो उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो मेष लगन से लेकर मीन लगन तक हर व्यक्ति, हर इंसान क्या सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले उठे, या कुछ ऐसा भी है कि आधा घंटा पहले उठे या 1 घंटा पहले उठे ताकि वो कामयाब हो जाए? बहुत अच्छा प्रश्न शिफाली जी आपने। शिफाली जी, ये जो मेष लगन से लेकर मीन लगन तक है, ये 12 निशान दिखाएंगे हमारे जो गुरुओं पीरों ने, हमारे जो संत महंत हुआ करते थे। ज्योतिष जब शुरू हुई थी, ज्योतिष शुरू से लेकर इंसान कई दफ़ा टाइम नहीं बता पाता अपना, तो उन्होंने सिंबल दे दिए हमें जानवरों के कि आप ऐसे हो, अगर ऐसा फेस बन रहा है तो इसका मतलब आप इस राशि के हो जी। अब उनको समय से उठना चाहिए। वैसे तो सबको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए शिफाली जी। दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है, इंसान की बात तो छोड़ो, जानवर से लेकर पंछी तक जितने भी पूरी दुनिया में पंछी हैं, जो पंछी होते हैं ना, वो उसके बाद जिसकी मृत्यु होती है उसके बाद मनुष्य बनने के काबिल बन जाते हैं। लेकिन पंछी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। जितने भी पंछी हैं भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं जी। ऐसे ही मेष लगन से लेकर मीन लगन तक हमारे चिन्ह बताएंगे ऋषियों मुनियों ने। तो कब उठना चाहिए किस इंसान को? शिफाली जी, आपको पता ही है, जो मेष लगन के इंसान होते हैं, अगर उनको पुश किया जाए, उठ जा उठ जा उठ जा, वो करते अपनी मर्जी हैं, सुनते सबकी हैं जी। बिल्कुल। तो ऐसे इंसान सुबह जब सूर्य उदय होता है उससे 15 मिनट पहले ही उठ जाएं तो कामयाब हो जाते हैं। ऐसा क्यों शिफाली जी? ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें पहले से एनर्जी बहुत होती है। मेष होता है 4 लगन जी, 4, और ऊपर से होता है अग्नि लगन। अग्नि लगन। इनको अग्नि की ज़्यादा जरूरत नहीं होती, तो इनको 2-4 अगर 10-15 मिनट पहले ही उठते हैं तब भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये उठते नहीं हैं। जी बिल्कुल नहीं। इनको समझाना पड़ता है, समझाने से बहुत मुश्किल से समझते हैं जी। रात को लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं जी। हाँ। अब बात आती है वृष लगन की। शिफाली जी, वृष लगन आपको पता ही है, जो बोल दो वो कर देते हैं जी। बिल्कुल। एनर्जी बहुत होती है जी। और स्थिर लगन है, और स्थिर लगन है, और पृथ्वी तत्व लगन है जी। पृथ्वी तत्व लगन और स्थिर लगन, इनको अगर सूर्य उदय तक ही अगर उठते हैं तब भी ठीक है। इनको वैसे तो हर इंसान को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन ये सूर्य उदय जैसे कि 5:15 बजे गर्मियों में उगता है, सर्दियों में 6:45 बजे उगता है, तो इनको उस वक्त भी उठे तब भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये बंदों को पुश किया जाए लेकिन जल्दी उठ पाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, और ये ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं क्योंकि इनको जल्द अमीर बनने की होती है। ये बहुत अमीर बनने की बहुत जल्द कहते हैं कि मेरे पास होती है इनको कि मैं बड़ी जल्दी अमीर बन जाऊं। तो प्रोफेसर, फिर आप तो जितने मर्जी बजे उनको उठा लीजिए। हाँ, वो उठ जाते हैं, वृक्ष लगन वाले उठ जाते हैं जी। अब आई बात मिथुन लगन की जी। प्रोफेसर, ऐसे लगन वालों को मैंने कभी जल्दी उठते नहीं देखा, लेकिन आपका भी लगन मिथुन है, लेकिन आप सबसे जल्दी उठते हैं। हाँ, मिथुन लगन वाले जल्दी नहीं उठते हैं। अगर उठ जाएं तो कामयाब हो जाते हैं। इनको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये गुरु का पुत्र है जी। तो गुरु इनको अच्छा नहीं समझते। ये द्विस्वभाव लगन है। द्विस्वभाव का मतलब ये टिक कर बैठते हैं और तब भी कामयाब हो जाते हैं, चलते रहते हैं तब भी कामयाब हो जाते हैं, मार्केटिंग के काम भी करते हैं। हाँ, द्विस्वभाव लगन है। और वायु लगन है। वायु लगन, इनको जितनी हवा की जरूरत होती है, क्योंकि ये ना बहुत सोच विचार करते हैं, इनका दिमाग 2 दिमाग जैसा होता है जी।
ये सोच विचार बहुत करते हैं, अपने प्लान बहुत बनाते हैं। इनको हवा की जरूरत होती है जी। इनको चाहिए कि कम से कम 1.5-2 घंटे पहले उठे और सैर करें जी, प्रकृति के, और बुद्ध को देखे तब भी कामयाब होते। ऐसे मिथुन लगन वाले कामयाब नहीं होते, खुला पैसा नहीं देखते। इनको बहुत ज़्यादा प्लान बनाते हैं, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, नॉलेज बहुत होती है, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाते जब तक सुबह नहीं उठते जी। अब आई बात है कर्क लगन की, 4 लगन वालों की जी। ये भी 4 लगन है जी, इनको उठाना तो बड़ा मुश्किल है। और जल तत्व लगन है जी। जल तत्व लगन है, जल क्या करता है, ऊपर हवा जैसे चलती तो हिलता रहता है, टिकता नहीं है, लेकिन नीचे से शांत होता है। इनको शांति पसंद होती है जी। और ये कभी जल्दी नहीं उठते जी। जितना मर्जी पुश कर लो ये उठते नहीं हैं, लेजी होते हैं जी। हर काम को क्या करते हैं जी, डिले। जैसे इनको बुलाया जाए आपने सुबह जल्दी उठना या ये काम करना, आपने 9 बजे जाना, तो कितने बजे पहुंचती हैं? 9:15, 9:30 बजे। ये कभी जल्दी नहीं पहुंचते जी। प्रोफेसर, इनकी एक खास बात होती है कर्क लगन वालों की, इनमें एक क्वालिटी होती है जो बाकी लगनों में, मैं चलो यहाँ पे नहीं बोलूंगी कि बाकी लगनों में कम होती है, लेकिन इनकी खासियत ये होती है कि ये सबको अपना बना लेते हैं बड़ी जल्दी। वो क्यों जी? सबको अपना क्यों बना लेते हैं, रहस्यमयी बातें क्यों करते हैं जी? पता है आपको, कर्क लगन में जो छठे हाउस में राशि आती है वो आती है धनु राशि। ये भगवान को बहुत जल्दी पा लेते हैं जी। ये ज्ञान के भंडार होते हैं, लेकिन इनको पता नहीं होता, पेट में दर्द हमेशा रहता है इनके जी। लाई लग होते हैं और पंजाबी की कहावत है, जिन्हें लाई गली हो ना तो चल घर वालों की बात भेड़ू भी ऐसे होते हैं, मेष लगन वाले बंदे भी ऐसे होते हैं, तो इनको जल्दी उठना चाहिए, लेकिन वे 15 मिनट पहले ही उतरे तभी कामयाब हो जाते हैं जी। अब बात आती है सिंह लगन वालों की। सिंह एक तो स्थिर लगन होता है जी। एक अग्नि लगन होता है। अग्नि कौन सी? अग्नि अगर पास में जाओ तो जल जाओ जी। अगर देखते रहो तो पैदावार बढ़ती है। सूर्य दूर से पैदावार बढ़ाता है जी। कामयाब करता है इंसान को, और इंसान जल्दी उठता है, इसका सूर्य भगवान का नाम लेता है तो इज्जत मान सम्मान बढ़ती है। लेकिन लेजी ये भी ये उठ ही नहीं पाते, ये उठ नहीं पाते। हार श्रृंगार का बहुत शौक होता है जी जी। अग्नि लगन स्थिर लगन जी, जल्दी इसको कहीं नहीं जाने की होती, आराम से ये जब भी चलते हैं बड़े आराम से चलते हैं। अगर सूर्य लगन वाले ब्रह्म मुहूर्त में ही उठे, 1 घंटा 36 मिनट यानी कि 1.5 घंटा पहले उठे, तब कामयाब होते हैं, तो नहीं हो पाते। प्रोफेसर, इनके भी एक खास बात होती है जो बाकी लगनों में नहीं होती, ये माँ बाप के बड़े आज्ञाकारी होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बोलते नहीं ज्यादा जी, चुप रहते हैं, बातें सुनते रहते हैं, करते अपनी मर्जी। राजा है, राजा सुनता सबकी है, प्रजा बोल रही है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन करते अपनी है, इसलिए ये बहुत कम बोलते हैं जी। इन्हें कितने बजे उठना चाहिए? इन्हें शेफाली जी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, 1 घंटा 36 मिनट पहले, तो ये कामयाब हो जाते हैं। तो प्रोफेसर, आजकल का जो समय है 1 घंटा 36 मिनट पहले का, तो आप कितना बताएंगे? जैसे शिवाली जी, आजकल सूर्य उदय हो रहा है 5:30 बजे, तकरीबन 5:15 और 5:30 के बीच में, तो इनको कब उठना चाहिए? 3:45 बजे के करीब। 3:45 उठेंगे तब कामयाब होंगे। लेकिन शिवाली जी एक बात और बताऊँ, हम कर्क लगन वाला को भूल गए कितने बजे उठना चाहिए जी। इनको अगर वो कामयाब होना चाहते हैं, कम से कम 2 घंटे तारों की छांव में उठेंगे तब कामयाब होंगे जी। कन्या कर्क लगन किसका होता है? चंद्रमा का। चंद्रमा की रोशनी में ही अगर उठे तो कामयाब होते हैं, नहीं तो नहीं होते। इसलिए शिफाली जी, अब बात आती है कन्या लगन वालों की। कन्या लगन वाले तो बस ख्यालों में ही बंदे को कामयाब कर देते हैं। मैं ये कर रहा हूँ, मुझे पता है इससे ये हो जाएगा, इंटेलिजेंट होते हैं। इसकी द्विस्वभाव राशि होती है, ये भी राशि टिक के बैठते हैं और चलते भी हैं, द्विस्वभाव दोनों तरफ ही कामयाब हो जाते हैं, और चलने में भी कामयाब हो जाते हैं, सिर बैठ के भी कामयाब हो जाते हैं, दोनों तरफ, क्योंकि दिमाग के बहुत तेज होते हैं, प्लान बहुत बनाते हैं जी, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। हाँ, तो प्लान बहुत बनाते हैं। तो इनका जो होता है वो भी पृथ्वी तत्व होता है, ये पृथ्वी तत्व के होते हैं इंसान। तो ऐसे इंसान पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं, जितने ये मेहनत करते हैं उतना पा भी लेते हैं जी। लेकिन इनको जीवन साथी ज़्यादा अच्छा नहीं मिल पाता इनके लेजीपने के कारण जी। और कन्या लगन वाले जो इंसान होते हैं वो क्या करते हैं कि दूसरों को कामयाब कर देते हैं, लेकिन खुद कामयाब नहीं हो पाते। वो इसलिए क्योंकि द्विस्वभाव राशि क्या करती है, कभी उधर जाती है, उधर जाके बैठती है, फिर उधर से इधर आती है तो इधर आके बैठती है, तो इसलिए खुद टिक कर बैठेंगे नहीं, कामयाब होंगे नहीं जी। इनकी भी एक खास बात होती है प्रोफेसर, कन्या लगन वालों की, तो ये अपने परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ते।
ये अपने माँ बाप का, परिवार का साथ इसलिए नहीं छोड़ते शेफाली जी, ये ना पृथ्वी तत्व जो इंसान होता है ना, वो कहता है कि मैं इस पृथ्वी से ही पला बड़ा, वो कहता है मुझे बीज, इनको थोड़ा सा पढ़ाया जाए तो ज्ञानवान बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसलिए माँ बाप का वो साथ नहीं छोड़ते, परिवार का साथ नहीं छोड़ते। तो इनको कब उठना चाहिए? इनको 1 घंटा पहले उठना चाहिए, क्योंकि बुध का लगन है। अगर 1 घंटा पहले नहीं लेंगे तो इनको क्या होता है, दिमागी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, ये डिप्रेशन का कारक बन जाते हैं ज़्यादा सोच के। तो इनको कम से कम 1 घंटा सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। शेफाली जी, अब बात आती है तुला लगन की। जी, तुला लगन के बारे में आपको पता ही है, लेजी बहुत होते हैं, ये रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं। तराजू होता है शेफाली जी, ये भी 4 लगन के होते हैं और वायु तत्व के होते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज दौड़ता है, पहले से प्लान बना लेते हैं, मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, मुझे पता मेरे पास इतने पैसे, वहाँ जाऊँगा, इतने पैसे खर्चूंगा, वहाँ पे रुकूंगा, फिर आऊँगा, ऐसे प्लानर होते हैं। लेकिन इनके प्लान धरे रह जाते हैं। तुला लगन वाले कामयाब जल्दी नहीं हो पाते, क्योंकि दूसरों के पीछे लगते नहीं, खुद की मर्जी करते हैं। इनका पलड़ा तो पहले से ही, अपना पलड़ा क्या होता है, ऊपर रहता है। मान लीजिए तराजू, हम किसी को चीज़ देते हैं तो पलड़ा, हम जो वट्टे होते हैं वो ऊपर होते हैं, सामान ज़्यादा देते हैं जी। तो ऐसे ही तुला लगन वाले खुद के लिए कामयाब नहीं हो पाते, खुद दूसरों को राय देंगे वो कामयाब हो जाएंगे जी, बिल्कुल। खुद के लिए दूसरों से राय लेनी पड़ेगी। प्रोफेसर साहब, इनकी एक बड़ी खास बात होती है कि ये कम बोलते हैं, जितना मर्जी इनको बोलते रहो ये जवाब ही नहीं देते किसी बात का। शेफाली जी, ये ना बहुत ज़्यादा दिमागी होते हैं जी, सबकी बात सुनते रहते, ये क्या बोल रहा है मेरे बारे में, क्या कहता है, इनके मन में मेरे लिए क्या है, वो सुनते, इनमें ना थोड़ा सा ये बातें अंदर रखते हैं। ये तराजू में ना धैर्य होता है थोड़ा सा, ये धीरे धीरे टिकता है, धीरे धीरे पलड़ा टिकता है, तो इनमें धैर्य होता है बहुत ज़्यादा। तो जो वो धैर्य से सुनते रहते, इसी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते, अपने दिल की बात कह ही नहीं पाते। तो इनको सुबह अगर जल्दी उठेंगे तब कामयाब होते हैं, चाहे सूर्योदय से ही उठना शुरू कर दें, लेकिन उठते नहीं हैं ये जी, उठते नहीं है तराजू, क्योंकि इनको नॉलेज होती है, जैसे सूर्योदय होता है, इनको प्रकृति की नॉलेज होनी चाहिए, पर इनको नॉलेज होती है ख्यालों की जी, हर चीज़ की। मुझे पता है यहाँ से ये बैटरी मिलती है, यहाँ से ये चीज़ मिलती है, यहाँ से ये चीज़ मिलती है, उसी वजह के कारण ये बंदे अमीर नहीं बन पाते। प्रोफेसर, आप इनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे तुला लगन के लोगों को, जैसे कि ये अपने दोस्ती के पीछे बहुत भागते हैं? शेफाली जी, पता क्या बात है जी, अगर वो दूसरों की बातें सुनते हैं तो हैं, माननी शुरू कर दें तो कामयाब हो जाएंगे, मानते ही नहीं है जी। यही एडवाइस सबसे बड़ी है जी, बिल्कुल।